हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका एनटीपीसी को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, और वो ये तीन चीजें हैं इसको लेकर के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो पहली चीज, किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें चार प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, A2 A3 B2 C2। माने आसान भाषा में बोला जाए तो A2 B2 C2 और एक A3। और ये इसी ऑर्डर में, माने A2 सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकल टेस्ट होता है, उससे कम A3, फिर B2 सबसे कम C2। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये सारी चीजें टेस्ट जो है, हालांकि इतने सारे होते हैं बट हमारे पेपर में जो रिकमेंडेड है वो A2 A3 और B2 C2 है। B1 C1 की बातें नहीं करी गई हैं, वो भी चाहिए होते हैं बट वो पोस्ट अभी इस बार नहीं आई है। फिर विजन सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है वो किस प्रकार से मिलेगा, और क्या जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ है क्या हुआ है इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे चश्मा लगा हुआ है, मेरी पावर -1.5 है, -1 है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। ये सारी चीजें, मेरे टैटू है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, हम ये सब यहां पर बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रोजाना एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, बहुत ही प्यारी तरीके से, और जिसकी स्टार्टिंग क्लास जो है वो सुबह 9 बजे, यानी कि दिन 15 सितंबर सुबह 9 बजे फर्स्ट क्लास है। ठीक, तो उसको मिस आउट मत करिएगा, बहुत ही खास रहेगा। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी लैब को। और यहाँ, और जिसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह हैं, ये सारे मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक आए हुए हैं, पूरा टोटल पूरा 100 क्वेश्चन के, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अच्छा, ये शुरुआत करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए, आपने ये फॉर्म अभी आया हमारा, कल हमारा ये एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आई, जिसमें आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। 14 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई। इसमें हमारे पास ये पोजीशन आई है, देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और ऐसे करके ये पोजीशंस आई हैं। मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक का जॉब प्रोफाइल क्या होता है हम आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल बहरहाल अभी जो चीजें हमें देखनी है वो ये देखनी है कि ये देखिए, ये हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड, ये हमारे लेवल है। लेवल का मतलब ये पेमेंट लेवल होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितना पे ग्रेड ज्यादा उतनी तनख्वाह ज्यादा, सिंपल सी बात होती है। और अब यहां पर आ जाते हैं, आज का जो लेक्चर है ना, हमको इसमें फोकस करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। यहां आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, कहीं पर B2 लिखा हुआ है, कहीं पर A2 लिखा हुआ है, A2 C2 C2। ये कहानी क्या होती है इसको समझते हैं। अगर आप इन मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन जो है इसमें मान्य हो पाएगा। अन्यथा मान लीजिए, अगर आपने कोई फॉर्म भर दिया, फॉर एग्जांपल आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आपको मिल गया, अब मेडिकल टेस्ट बाद में होता है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं पाए गए, माने आपके पास B2 मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप बाद में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपको कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी, आप मेडिकली क्योंकि रिजेक्ट करे जा चुके हैं। इसीलिए इसमें मेडिकल का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई तोप चीज नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है क्या बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। आइएगा, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। ये होता है A2 A3 B2 C2, ये है पूरी कहानी। सबसे तगड़ा जो मेडिकल स्टैंडर्ड, यहां मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ दो चीजों से है। एक, आपकी बॉडी की जनरल फिटनेस की बात करी जाती है, यानी फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, माने कि आप बहुत ऐसा तो नहीं कि आप 120 125 किलो के हैं, आपका हाइट इज टू वेट का रेशियो ठीक ठाक है। जिसके लिए आपको बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आप ओबीस हैं, कि आपकी हाइट तो पता चला मान लीजिए 4'9", 4'11" या 5 फीट है, लेकिन आपका वजन पता चला साहब आपका 100 किलो हो रखा है, या 120 किलो, 100 किलो भी चल जाएगा, 120 किलो हो रखा है, तो वो प्रॉब्लम है। अन्यथा यहां पर ना किसी को भी नहीं हटाते, ये सबका सही आता है। ठीक, अच्छा, प्रॉब्लम आती है यहां पर। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें मेनली विजन का मतलब होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो कह रहा है हर जगह डिस्टेंट विजन और नियर विजन दे रखा है। A2 सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है A2। A2 की रिक्वायरमेंट आप देखिए स्टेशन मास्टर के लिए होती है और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, इनके लिए A2 होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकल प्रोसीजर होता है। अब इसमें क्या होता है ये समझिएगा। 6/9 या 6/9 विदाउट ग्लासेस, इसका मतलब क्या होता है, यहीं पर सारी कहानी आके फंसती है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि मेरा विजन ना, जो कमीशन कह रहा है मेरा विजन 6/9 होना चाहिए, इसमें भी ध्यान रखिएगा विद और विदाउट ग्लासेस। ये विदाउट ग्लासेस स्पेसिफिकली कह रहा है, बिना चश्मा पहने, यानी आप अपनी नेकेड आईज से आप 6/9 देख सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए 6/9 का अर्थ क्या हुआ, और आप कैसे चेक करेंगे हम ये भी बता देते हैं। ये 0 है, ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6, ये 7, और मान लीजिए ये 9 मीटर हो गया। ठीक है, ये 8 और ये 9।
इसका अर्थ यह होता है कि अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका विजन एकदम परफेक्ट है, वो 9 मीटर दूरी, अगर 9 मीटर की दूरी पे अगर कोई भी सामान रखा हुआ है, मान लो मैं कहता हूं कि एक गाड़ी है 9 मीटर दूर पे, या कोई भी चीज है, एक गाड़ी है 9 मीटर दूर पे, तो अगर एक सामान्य व्यक्ति है तो वो 9 मीटर दूर पे उस गाड़ी को बिल्कुल सही से देख लेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की नजर कमजोर है, जो इतनी दूर नहीं देख पाता है, वो कितनी दूर देख पाएगा? हो सकता है वो गाड़ी को 8 मीटर पर ही देख पा रहा हो, तो उसको बोलते हैं 8/9 विजन। समझ गए? अगर ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, अगर वो इस गाड़ी को 8 पे भी नहीं देख पाता है, वो 7 मीटर दूर खड़ी हुई चीज को ही देख पाता है। गाड़ी का मतलब मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, भले ही वो पेन क्यों ना हो या मेरे सामने रखा हुआ ये रिमोट क्यों ना हो, ठीक है। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर व्यक्ति मान लो 7 मीटर पर ही सही से देख पा रहा है, तो उसके विजन को हम कहते हैं 7/9 विजन। आपको बात क्लियर हो गई है? इसी प्रकार से अब कमीशन जो कहता है वो ये कहता है कि आपका विजन 6/9 होना चाहिए। समझ गए आप? ये विजन होना चाहिए, माने आपको 6 मीटर की दूरी पर रखी हुई एक औसत साइज की चीज जो है, ये आपको सही से दिखाई पड़नी चाहिए। अगर आपको ये दिखाई पड़ रहा है तो फिर आप आराम से ये विजन, आपका विजन, ये टेस्टिंग, इसका मतलब आपका ये सही है। अब आप सोचेंगे क्या सर, मुझे ये बताइए, क्या अगर मेरे चश्मे की पावर 0.5 है माइनस में, या -1 है, या -1.5 है, तो क्या मुझे इस हिसाब से बताइए, क्या तब मैं इसको भर सकता हूं? देखिए, चश्मे की पावर और इस विजन का कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है आपकी पावर -1.5 क्या -2 भी हो, तब भी आपका ये हो सकता है कि ये एकदम सही हो, आपका 6/9 विजन आपका तब भी हो। परफेक्ट विजन तो 9/9 या 6/6 को कहते हैं। जितनी दूर चीज रखी गई उतनी दूर आपको दिख भी रही है। लेकिन यहां तक क्या है, इतनी कमजोर आंखों तक चलता है, बट वो बिना चश्मे के होना चाहिए। तो ये आ गया। अब प्रश्न आता है सर हमें ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आप इसको घर पे भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसका सही तरीका क्या है, आपके घर के टेस्ट को वहां पर कमीशन में, बोर्ड में काउंट नहीं किया जाएगा। आप अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर के वहां जाइए जहां पर आंखें टेस्ट होती हो, और उनके वहां जाकर के आपको अपने नियर विजन और डिस्टेंट विजन दोनों की टेस्टिंग करानी पड़ेगी। समझ गए? आपको नियर विजन और डिस्टेंट विजन, ये आप घर पे या किसी ऐसे के सामने नहीं होगा, ये दो प्रकार से होगा। एक, आपको फिजिकल फिटनेस के लिए एक टेस्ट चाहिए होगा, जो कि आपके एरिया के जो सीएमओ होंगे, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइएगा, और वहां जाने के बाद आपको उस एरिया के जो सीएमओ होंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या आपके जो चीफ सर्जिकल ऑफिसर होंगे, वो सर्टिफाई करते हैं। तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा, साहब हम रेलवे में अप्लाई करने जा रहे हैं, ये आप फॉर्म निकाल लीजिएगा, इसी के साथ जो नोटिस में फॉर्म होगी मेडिकल वाली, आप उसको निकाल लीजिएगा। उसके लिए आपको कुछ, वो आपसे जांचें करवाएंगे, वो आपसे कहेंगे अपनी खून की जांच करवा दीजिए। आप ब्लड टेस्ट करा करके आप रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे। वो ऐसी एक चेस्ट का एक्सरे मांगेंगे वो। तो ये सब चीजें वो आप 3-4 जांचें होती हैं, वो लिख देंगे, वो आप जांचें करा करके उनको सबमिट करेंगे। बस वो उस जांचों को देखेंगे और उसके बाद वो साइन कर देंगे। पुरुषों के साथ में एक और टेस्ट होता है, टेस्टिकुलर टेस्ट, मतलब कि वो ये चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो मुश्किल से वो खुद ही कर लेंगे। वो 10 सेकंड 15 सेकंड का होता है, प्रोस्टेट टेस्ट बोलते हैं। टेस्टिकुलर टेस्टिंग होती है उसमें, किसी भी सरकारी में आप जाओगे तो वो टेस्टिंग होती है, वो सिर्फ मेंस के साथ ही होती है। तो ये टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग कहां होगी? किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे, वहां पर आप सीएमओ से मिलोगे, उनको आप बोलोगे, तो आपको वो टेस्टिंग के लिए सर्टिफाई कर देंगे। ये आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी जो टेस्टिंग होती है विजन की टेस्टिंग, वो किसी भी आप आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको बताओगे कि मेरे को रेलवे का फॉर्म भरना है, वहां पर मुझे ये वाली टेस्टिंग चाहिए, क्योंकि आप घर पे भी कर सकते हो लेकिन आपको वैलिड नहीं है, ये आपको माना नहीं जाएगा। जब आप कमीशन में फाइनली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आप सबमिट करोगे ना, तो ये माना नहीं जाएगा। इसीलिए ये वाली चीज जो है 6/9 के लिए आपको किसी भी पड़ोस में आंख के दुकान के पास में चले जाना, काम हो जाएगा। अब देखो A3 क्या होता है? A3 का मतलब होता है, जैसे यहां बोल रहे थे, बिना चश्मा लगाए आपका, मतलब नेकेड आइज से आपका 6/9 विजन होना चाहिए। ये थोड़ा और हल्का कर देते हैं इसमें कहते हैं ठीक है तुम चश्मा लगा दो यार, चश्मा लगाने के बाद तुम्हारा जो विजन होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए। और हां, एक और समझ लीजिए, जो पावर है लेंसेस की, वो आपकी -2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला -2.5 है, -3 है, तो आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन पे A3 लगता है, जिनमें A3 विजन चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आप उनमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे अगर आपकी जो आंखों की पावर -3, -2.5 ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर देखिए B2 में क्या है? B2 में भी वही 6/9 और 6/12 आ जाता है, चश्मा लगाएं चाहे ना लगाएं उसके ऊपर।
और यहां पर एक और चीज बोल दी गई है कि देखिए यहां पर पावर 4 डायोप्टर तक गई है, माने अगर आपका लेंस की पावर, चश्मे की पावर -3 है, -3.5 गई है, तो भी आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर -3, -3.5, -2.5, इस वाले जिन पोजीशंस में B2 फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि आपको इसके लिए अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी भी ये डाउट रह गया है, हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे। कौन सी पोस्ट के लिए A2 चाहिए, कौन सी A3 चाहिए, देखिए वो भी यहां पर हमने लिखा हुआ है। तो अब आप A2 है आपके पास में या नहीं है। अगर आपके पास A2 है ना तो समझ लीजिए नीचे के सारे सही हैं आपके पास में, B3 है तो फिर नीचे के सारे सही हैं, ऐसे करके। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको A2 बोल दिया मतलब नीचे के सारे अपने आप आ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो ये होता है इसका पूरा फिजिकल टेस्ट। अच्छा, अब देखिए ये घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। 6x9 विजन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। इसको स्नेल चार्ट बोलते हैं, स्नेल चार्ट। इस चार्ट के तहत आप घर पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपने इसको पेपर में, आप टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये चार्ट, आप घर पे चाहो अगर टेस्ट करना कि आप क्योंकि ये ना आपको बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको 6x9 विजन मांगता है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, तो घर ही पे टेस्ट कर लो, हमेशा के लिए सही रहेगा। ये चार्ट मैं अभी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट निकालने के बाद ना इसको 9 मीटर दूर लगाओ, ठीक है। 9 मीटर नाप लो, 1 इंच टेप लेना, 1 मीटर टेप लेना, मीटर टेप से नाप लेना, 9 मीटर टेप 9 मीटर दूर लगाना, एकदम आंखों के लेवल पर चिपका देना। ध्यान रखना एकदम सीधा होना चाहिए ये, एकदम आंखों के लेवल पे, आई लेवल पर आप नाप लो। आप आंखें आपकी 5 फीट में है तो सामने भी 5 फीट के ऊपर इसको लगा दो। अब आप नीचे से ना ये वाली लाइन, अब यहां पर उसमें मार्किंग बनी रहेगी, मैं उसमें मार्क कर दूंगा कि ये लाइन आपको पढ़ने में आनी चाहिए। अगर वो लाइन आपको पढ़ने में आ रही है 6 मीटर दूरी पर या 9 मीटर दूरी पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आपका विजन 6 मीटर है कि नहीं, 6x9 है कि नहीं है। अगर वो पढ़ने के लिए आपको 6 मीटर से भी पास चाहिए हो वो, तो फिर आपको इसका मतलब 6x9 नहीं है। सबसे अच्छा तरीका बताऊं, अपने किसी भाई या बहन को लेके खड़ा कर दीजिए उस पन्ने को किसी जगह पर, अपने से पहले 9 मीटर दूरी पर रखना, तो आपको पता चल जाएगा वो लाइन आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। फिर 8 मीटर, फिर 7 मीटर, आखिरी 6 मीटर। अगर 6 मीटर पे भी आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब विजन में 6x9 विजन आपका नहीं है। समझ गए आप? ये होता है A2, B2, A3, A2, A3, B2, C2 विजन होता है ये। मैंने आपको अपने आंखों के दुकानदार के पास, आंखों के दुकानदार का मतलब जो चश्मा बनाते हैं ना, उनके वहां जाकर के उन डॉक्टर से आपको इसकी टेस्टिंग करानी होगी, सर्टिफिकेशन लेना होगा, ठीक है। मैं फॉर्म भी आपको भरते कल, एक आपको अभी फॉर्म मत भरिएगा, हम आपको कल एक पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देंगे जिसमें कौन से सर्टिफिकेशन लगने हैं। अभी बहुत सारे डाउट होंगे आपके मन में, क्या मेडिकल सर्टिफिकेशन सारे पहले लगने हैं, क्या बाद में नहीं लग सकते, ऐसा सब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कल जब हम आपको सामने फॉर्म भर के दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अच्छा, ये देख लिया आपने सब। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लेजर सर्जरी हुई आंखों की तो आप ऐसी किसी पोस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते जिसमें A2 और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो अगर लेजर सर्जरी हुई है, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3। यानी अगर आपकी लेजर सर्जरी हुई है तो आप A2 और A3 में अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक। तो ये है पूरी कहानी। मेडिकल सर्टिफिकेशन कैसे ऑप्ट करना है ये भी हमने बता दिया, विजन सर्टिफिकेशन के लिए क्या करना है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या बचे तो आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और बात, इसकी तैयारी करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, कल सुबह यानी संडे सुबह 9 बजे, ठीक 9 बजे पहली मैराथन एनटीपीसी की मैराथन नंबर 1, ये सेशन नंबर 1, ये हम लोग कल सुबह 9 बजे ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज है, तो इससे शुरुआत करना मत भूलिएगा। मैंने आपसे एक वादा लिया था कि जो हम बताएं आप हर वो चीज करिएगा, उसके बाद अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब अच्छे से करिए। एग्जाम में मतलब भर का समय है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और जरूर से सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है जी। धन्यवाद।